हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गिटार विद लक्ष्य। जहां पर अगर आप भी बिगिनर हैं तो हम एज अ बिगिनर के तौर पर कुछ 20 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे जो कि किसी भी न्यू बिगिनर के लिए माइंड में डाउट्स पैदा करते हैं कि मुझे गिटार सीखते हुए क्या मेरे डाउट्स हो सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन एंड आंसर राउंड्स फॉर 20 क्वेश्चंस विल हेल्प यू आउट, जिसके थ्रू आप भी अपनी गिटार की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं मेरी ही तरह, एक बिगिनर की तरह। मैं कोशिश करूंगा कि आपके वही सभी डाउट इस गिटार वीडियो के थ्रू क्लियर हो सके। सो लेट्स बिगिन। वेलकम गाइस, जैसा मैंने कहा था कि हम इस वीडियो में आपके 20 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो मैं यहाँ वेलकम करता हूँ अपनी भतीजी अनन्या का, जो आपकी तरह बिगनर है और उसके कुछ डाउट्स हैं। तो उसके क्वेश्चंस के थ्रू सेम आपके क्वेश्चन आंसर हो सकेंगे। अगर आपके भी कुछ अपने पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू मैसेज इन दिस ब्लॉग। यस। मेरा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी गिटार बेस्ट है। तो आपके पास दो गिटार्स की ऑप्शन होती है एज अ बिगनर, आइदर यू कैन चूज इलेक्ट्रिक और अकॉस्टिक। मेरा ये जो गिटार है वो अकॉस्टिक गिटार है, मेड ऑफ वुड एंड स्टील स्ट्रिंग। आप इस गिटार को अपनी शुरुआती सफर के लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि नायलॉन या स्टील स्ट्रिंग विच इज बेटर। वेरी गुड क्वेश्चंस। नायलॉन स्ट्रिंग्स के गिटार भी होते हैं जो आपकी फिंगर टिप्स को बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस करा सकते हैं। बट व्हेन यू ग्रो, आप गिटार लर्न स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टील स्ट्रिंग वाला ही गिटार यूज़ करें जो कि मेरे पास इस समय है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप सीखते जाएंगे, आप परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, तो स्टेजेस पर हमेशा यही गिटार यूज़ होते हैं। राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड कैसे पता करें। अगर आप राइट हैंड से राइटिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप जब भी गिटार परचेज करने जाएंगे तो आप कहेंगे कि मैं राइट हैंड हूँ, मुझे राइट हैंड पर्पसफुली गिटार दीजिए। और अगर आप लेफ्ट हैंड की राइटिंग यूज़ करते हैं तो गिटार परचेजर करते हुए आप अपने शॉप वाले भैया से बोल सकते हैं कि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, मुझे लेफ्ट हैंड गिटार ही चाहिए। गिटार कॉमन होते हैं, बस आपको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, लेफ्ट या राइट। गिटार का साइज कौन सा होना चाहिए। अगर आप 18 अबव हैं और आप एक बिग साइज गिटार यूज कर सकते हैं जो कॉमन साइज होता है, दिस इज कॉमन साइज, तो आप ये साइज यूज कर सकते हैं। किड्स के लिए 3/4 साइज का यही गिटार होता है जो थोड़ा सा छोटा कॉम्पैक्ट साइज होता है। आप भी अगर बच्चे हैं और गिटार सीखना चाहते हैं तो आप थोड़ा छोटा साइज ले सकते हैं। और आप अगर एडल्ट हो चुके हैं और इफ यू कैन रीच योर हैंड्स एंड फिंगर टिप्स थ्रू दिस वायर्स, तो आप इक्वल साइज, स्टैंडर्ड साइज का गिटार परचेज कर सकते हैं। गिटार को सही तरीके से कैसे पकड़ें। गिटार को सही तरीके से पकड़ने का यही तरीका है, यू हैव टू चूज अ चेयर जहाँ पर उस चेयर्स के हैंड नहीं है, आप स्ट्रेट बैठे हुए हैं और आपका गिटार पे हाथ इजीली इस तरीके से पहुंच रहा है। आपका राइट हैंड गिटार के ऊपर हमेशा यहाँ आता है और ये जो पिक चूजर है, पिक चूजर के ऊपर आपकी उंगली होती है। लेफ्ट हैंड से आप स्ट्रिंग्स प्ले करते हैं। दिस इज द करेक्ट वे टू पिक अ गिटार। गिटार बिना ऐप के कैसे ट्यून करें। बिना ऐप के गिटार ट्यून करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए। व्हेन यू ट्राई टू चूज द स्ट्रिंग एंड प्ले द स्ट्रिंग बाय वॉइस, बट ये थोड़ा सा आपके लिए टाइम टेकिंग हो सकता है। गिटार को ट्यून करने के लिए आप आइदर जिस शॉप से आपने गिटार खरीदा है उनकी हेल्प ले सकते हैं, या एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे आप गिटार के हेड पर लगाकर ट्यून कर सकते हैं। और या ऐप के थ्रू भी, आप आजकल बहुत सारी एंड्रॉयड ऐप आ रही हैं जिनके थ्रू आप गिटार को ट्यून कर सकते हैं। क्या रोज ट्यूनिंग जरूरी है। रोज ट्यूनिंग जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप गिटार डेली यूज करते हैं तो रोज ट्यूनिंग जरूरी नहीं है। अगर आप गिटार को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गिटार को अनट्यून करके रखें, अगर गिटार टाइट ट्यूनिंग पर ट्यून है, क्योंकि इससे उसकी नेक बैंड होने की संभावना हो सकती है। तो ऑलवेज इंश्योर, जब आप गिटार को यूज कर चुके हैं और हाई ट्यून पर गिटार अगर सेट है तो आप हमेशा उसको लूज करें, एंड देन जब दोबारा गिटार यूज कर रहे हैं आप उसको दोबारा इन ट्यून करें। कैपो क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं। कैपो, वेरी गुड क्वेश्चन।
कैपो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम गिटार के फ्रेट बोर्ड पर यूज करते हैं। फ्रेट्स में कैपो लगाया जाता है। सपोज अगर मैं कैपो यहाँ लगा देता हूँ तो मेरे गिटार के जो फ्रेट बोर्ड्स हैं वो कम हो जाएंगे, यहाँ से मेरा गिटार का फ्रेट बोर्ड स्टार्ट होगा। कैपो बेसिकली यूज किया जाता है हाई टोन के गानों को यूज करने के लिए ताकि फ्रेट बोर्ड्स को मिनिमाइज किया जा सके। फिंगर पेन नॉर्मल है? हाँ, जब आप गिटार स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जब आप कॉर्ड्स को पिक करेंगे तो इट इज पॉसिबल कि आपकी फिंगर्स टिप्स में पेन होना स्टार्ट हो। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हफ्ते 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ये पेन कम होने लगता है। अगर आपको जरूरत से ज्यादा पेन होता है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, और इसीलिए बिगनर्स को ये सजेस्ट किया जाता है कि 15 से 20 मिनट्स का ही प्ले फिंगर्स के थ्रू स्टार्टिंग में करें, सो दैट वो पेन धीरे धीरे होकर फिनिश हो सके और आप गिटार के साथ बने रहें। रोज कितना प्रैक्टिस करें? जैसा मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस करने की कोई भी लिमिट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर टाइम, बट एटलीस्ट मिनिमम 15 से 20 मिनट्स गिटार अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी मेरी तरह कुछ गाने जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर प्ले करना चालू कर पाएंगे। एक दिन छोड़ने से प्रॉब्लम होती है? एक दिन छोड़ने से डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये आपके गाने सीखने के प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कम टाइम है, जो भी रिवीजन आप डेली मेरे लेसन्स के थ्रू करेंगे, इंश्योर 15 टू 20 मिनट्स आप डेली उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, या उतना भी टाइम नहीं है तो 10 मिनट्स मॉर्निंग में और 10 मिनट्स इवनिंग या नाइट में सोने से पहले आप जरूर प्रैक्टिस करें। दिस विल मेक योर प्रोसेस फास्ट फॉर लर्निंग द गिटार। आप कितने साल से प्ले कर रहे हो? मुझे गिटार प्ले करते करते काफी टाइम हो गया, बीच में एक काफी लंबा गैप आया था, बट फिर भी मुझे गिटार प्रैक्टिस करते हुए 12 से 13 साल तकरीबन हो चुके हैं, एंड नाउ आई कैन प्ले मल्टीपल सॉन्ग ओवर द गिटार। लेकिन मेरा प्रोसेस थोड़ा स्लो था ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। आपका यह फैक्टर सामने नहीं आए इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, स्टे ट्यून विद दिस चैनल। वी विल टीच यू कैसे छोटे छोटे गाने छोटी छोटी कॉर्ड्स के थ्रू बजाने हैं जो आपको इंगेज रखेगा, और आप भी 2 से 3 महीने के अंदर अपना पहला गाना बजा पाएंगे और सबके बीच एक अपनी पॉजिटिव वाइब्स बना पाएंगे। सबसे पहले कॉर्ड कौन सा सीखे? मैं आपको एक ऐसी दो इस गिटार वीडियो के थ्रू आपको ऐसी 2 कॉर्ड्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप मल्टीपल सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। जो सबसे इजी कॉर्ड्स हैं वो है ई माइनर एंड ए मेजर, जिनके बेसिस पर ही आप काफी सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। पहले कॉर्ड्स या स्ट्रमिंग? कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग, वेरी गुड क्वेश्चंस। दोनों ही आपस में एक साथ बने हुए हैं। आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले स्ट्रमिंग सीख लें या आप पहले कॉर्ड सीख लें। जब भी आप स्ट्रमिंग का यूज कर रहे हैं, मैं जो भी लेसन्स आपको आगे बताते जाऊंगा किस हिसाब से आपको स्ट्रमिंग सीखनी है, आपको उन्हें थ्रू कॉर्ड्स ही प्रैक्टिस करना है, सो दैट ये आपको बताए भी कि किस तरीके से वॉइस में डिफ्रेंशिएशन बनता है, और आपको उसके साथ थोड़ा सा फन भी आएगा, और यू विल स्पेंड मोर टाइम प्लेइंग द गिटार। स्टार्टिंग में कॉर्ड्स क्लियर साउंड क्यों नहीं करते हैं? डेफिनेटली स्टार्टिंग्स में कॉर्ड क्लियर साउंड नहीं करते हैं, जैसा मेरे साथ भी हुआ था। इफ यू सी माय फिंगर्स, मेरी फिंगर्स भी ऐसी लगती है कि जैसे काफ़ी हैवी फिंगर्स हैं, बट इनिशियली ये स्टेज होती है। किस हिसाब से हम अपनी फिंगर्स को और वॉइस को गिटार पे जब पुट करते हैं हम क्लियर करेंगे, ये हम आपको आने वाले चैनल में वीडियोस के थ्रू बताते जाएंगे, बट नो नीड टू वरी, ये हर किसी के साथ होता है। सीखने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, या जो आपको सिखा रहा है उसमें थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, बट डेफिनेटली डोंट थिंक कि आप में कोई कमी है। आपको जो भी आपका ट्यूटर सिखाए उसकी तरफ अटेंशन पे करनी है, एंड डेफिनेटली कुछ टाइम में आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो सकती है। क्या फिंगर्स फैट से भी कुछ फर्क पड़ता है गिटार बजाने में? नहीं, फिंगर फैट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी फिंगर से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है किसी की फिंगर्स इतनी हैवी हो सकती हैं, बट स्टिल मैं कोई भी कॉर्ड्स प्ले कर सकता हूँ, कोई भी टैप्स प्ले कर सकता हूँ, तो आप भी जरूर कर सकते हैं। कितने दिन में पहला गाना? गुड क्वेश्चंस।
डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अगर आप डेली 50 मिनट या 1 घंटा करीबन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली 1 महीने के अंदर आप इतना गिटार कर सकते हैं कि आप अपना पहला गाना इजीली प्ले कर सकते हैं। हाँ, अगर आप स्किप करके अपनी ट्रेनिंग्स डेली कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, आप डेफिनेटली अगर वीडियो पे बने रहेंगे, इस चैनल पे बने रहेंगे, तो आप 1 से 2 महीने के अंदर ऑडियंस को अपना पहला गाना जरूर सुना पाएंगे। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती पेशेंस। गिटार इज द toughest instrument across all type of instruments, so don't lose your patience, always be with the guitar। जब भी आपको लगे थोड़ा सा टेंस हो गया है, फिंगर्स पेन कर रही हैं, थोड़ा सा रेस्ट दो, थोड़ा सा गिटार ट्यूटोरियल मेरी वीडियोस देखिए, सो दैट यू ऑल्सो थिंक कि इस तरीके से मैं एक दिन इस स्टेज पर जरूर पहुंचूंगा। और पेशेंस लूज ना करें, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो वक्त के साथ आपको और वक्त को और अच्छी तरीके से गिटार बजाना सिखाएगा। गिटार बजाना और तैराकी करना एक दूसरे के सिमिलर सिमिलर वेज हैं। अगर आप एक बार इनको बजाना सीख जाओगे या एक बार जैसे तैराकी करना अगर हम सीख जाते हैं तो हम कभी नहीं बोलते हैं, इसी तरीके से एक बार अगर आप इसको सीख जाएंगे तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो बी पेशेंट। इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे, थैंक यू। ओके, सो आई होप मैंने आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर किया होगा। और अगर आपको भी लगता है कि आपके कुछ और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस क्वेश्चन आंसर राउंड में नहीं किए, यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल। हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपके साथ भी गिटार की जर्नी की शुरुआत कर पाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट विद अस। सोचो अगर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा तो। अरे ऐसे बात बोल